फ्रांस में तारीख की बदतरीन गुस्ताखी की गई, तो उसके हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? जब हम मजबूत नहीं होंगे, हमारे हुक्मरान हमारे साथ नहीं होंगे, इस्लाम की बात नहीं करेंगे, तो हर बंदा नीचे से उठ के ऊपर आ जाएंगे, काफिर होंगे, चाहे वो जो भी हो, वो हमारे नबी की गुस्ताखी तो कर लेंगे। नहीं, हम आर्मी चीफ से इसका मुतालबा करते हैं। आर्मी चीफ को चाहिए कि फौज को हमारी चाहिए कि इन चीज़ का जो है ना, इसका सख्ती से नोटिस लिया जाए। हुक्मरान हमारे इस काम के नहीं, इस काबिल नहीं है। ये इमरान खान इसमें खुद मुलव्वस है। मैं कहता हूँ मुझे भेजें फ्रांस, मैं खुद इसका जाके सर कलम कर दूँ। इमरान खान उसी ने अपने लश्कर को लेके गया था सुप्रीम कोर्ट के हमला करने के लिए। आज जब जाते हैं कि गुस्ताख रसूल के खिलाफ लोग निकलते हैं तो उनको तकलीफ होती है। मगरबी तहजीब यूरोपी और अमरीकी ज़हनियत के मकरू चेहरे से नकाब उलट कर रख दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैफ़ा खान और आप देख रहे हैं ज़ूम मीडिया। नाज़रीन ग्रामी, फ़्रांस दुनिया का वो मकरू तरीन मुल्क है जिसमें हमारे नबी की शान में गुस्ताखी सरकारी सतह पर की जाती है। नाज़रीन ग्रामी, फ़्रांस आलमी दुनिया में मगरबी तहजीब का मबदा है और यहीं से ही तारीख़ इंसानियत के सफ़ाक झूठ कि इंसानियत ही सबसे बड़ा मज़हब है का आगाज़ हुआ, जबकि इसके बरक्स इनकी नज़र में इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब नहीं, सबसे बड़ा मज़हब सरमायादारी और इस्लाम दुश्मनी है। नाज़रीन ग्रामी, फ़्रांस के इस अमल ने मगरबी तहजीब यूरोपी और अमरीकी ज़हनियत के मकरू चेहरे से नकाब उलट कर रख दिया है। ये गंदी तहजीब ना तो एहतराम इंसानियत जानती है, ना ही इनकी नज़र में इंसानी जज्बात की कोई कदर है। आइए अवाम से पूछते हैं कि वो इस गुस्ताखाना खाकों को रोकने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। क्या हुकूमती इक़दामात जो कि सिर्फ ट्वीट की हद तक है वो काफ़ी हैं या हमारी ईमानी गैरत के मर जाने की अलामत है? जी, आपका इसमें ग्रामी? मेरा नाम उस्मान गुज्जर है जनाब। बासित अली नाम है मेरा। फैसल खान। मोहम्मद हाशिम। मोहम्मद अली हसन। मेरा मोहम्मद मुनीर। जी, मेरा नाम इरफान है। भी शायद आपको हाल ही में पता चला होगा, फ्रांस में हमारे नबी की शान में तारीख की बदतरीन गुस्ताखी की गई, तो उसके हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? जो ये रसाला है चार्ल्स ब्यूटी के, इसके मेरे सामने आया तो मैं इसे कत्ल कर दूंगा खुद, और मैं इसे वासले जहन्नुम कर दूंगा। मेरे नबी की गुस्ताखी मेरे बहुत ही मुझे रोना आता है। मेरे नबी की गुस्ताखी मुझे नहीं, हम अपने नबी की नाम पे मिट जाएंगे इंशाल्लाह। मैं अगर मुझे अल्लाह ने चाहा तो मैं उसे वासले जहन्नुम करूँगा। भाईजान, ये तो इन्होंने बहुत गलत काम किया है, ऐसे इनको करना नहीं चाहिए था। एक प्राइम मिनिस्टर हो के अगर वो इस तरह करे तो उसके मुल्क के लोग क्या करेंगे, समझ गए? तो इस बारे में ये बहुत गलत काम हुआ है। जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे, ऐसे बंदे को जूतियाँ मारनी चाहिए, उसको चौक में खड़ा करके उसके सर पे जूतियाँ मारो। और हमने तो जगह जगह तस्वीरें लगाई हैं, उसके तस्वीरों के ऊपर हम ऐसे ही चलते फिरते हैं। हमारे सामने हो तो हम उसका सर कलम कर दें। जैसे आपने बात की कि वहाँ हाकों की जो है वो शाद की गई है, तो वो उनकी तरफ से ये लाखों करोड़ों बल्कि अरबों मुसलमानों की जो है वो दिलों की आज़ारी की गई है, और ये करना सरासर जो है नामनासिब भी है, और मुसलमानों के साथ जो है वो एक घिनौना खेल भी है कि उनको जो इस तरह करके उनके जज्बात को बारा जाए और इस तरह करके वो अपने मुख्तलिफ इक़दाम करने पे वो अपने जो इक़दाम करें। ये हमारे लिए बहुत ही मतलब शर्मिंदगी की बात है कि एज ए मुसलमान हम अभी तक खामोश बैठे हैं। हमें पहले ही हमारे गवर्नमेंट को चाहिए था कि फ्रांस की जो सफारत खाने उनके साथ ताल्लुकात ख़त्म कर लेते हैं, और उनका जो मतलब सफ़ीर हमारे पाकिस्तान में है और हमारे सफ़ीर फ्रांस में है उनको इधर लेके आते और हमारे उनके जो सफ़ीर था उनको वापस मुल्क बदल कर लेते हैं, और उसी के ऊपर OIC का इजलास बुला लेते हैं जल्द से जल्द, और उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए था। लेकिन अभी तक हमारी कमज़ोरी है कि अभी तक नहीं हुआ। ये हमें बहुत अफसोस की बात है। ये बहुत ज़्यादा आलमी इस्लाम के साथ बहुत ज़्यादा है, और ये जो है ना, इसके ऊपर हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए कि फ्रांस के हर चीज़ों के जो है ना ये बॉयकॉट करे। ये इसको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसकी सिस्टम में ये गुस्ताखी है, और ये कि हर गिज़ इसको माफ़ ना किया जाए। देखें, वहाँ बैर तो बैठ के भोगते ही रहते हैं। अगर हमारे सामने आए ना तो ठीक है ना, सामने आके बात करें, ठीक है ना। हम तो बड़ी दूर की बात है, हमारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, यही उनको न जो है ना वही उनको नोच नोच के खा जाएँ, ठीक है ना। इंशाल्लाह हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ रसूल हैं, ठीक है ना। हम इसकी शान में गुस्ताखी कभी भी नहीं, कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। हम तो बड़ी दूर, हमारे बच्चे नहीं बर्दाश्त करेंगे। उस वक्त तक इंसान मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे मर मिटने वाले ना बन जाए। बेसिकली जो फ्रांस का ये जो इक़दाम है, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। उसके लिए बेसिकली होना ये है कि जब तक कोई मर्द मोमिन नहीं आएगा, अब देखें कि उन्होंने खाके ये बयानबाजी करने से या एक दूसरे से बात करने से इसका हल नहीं है। उसको कैफियत किरदार तक पहुँचाने के लिए हमारी हुकूमत को भी एज़ वेल एज़ हमें भी इसके जो है ना मस्बत
किरदार अदा करने पड़ेंगे। फ्रांस में जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखाना खाकों को बिल्डिंगों पे अवेज़ा किया गया, तो आप ये क्या सोचते हैं कि काफिर मुल्क को इतनी बड़ी जुर्रत आखिर हो कैसे गई? ये किसकी कमज़ोरी है कि उसने इतनी बड़ी जुर्रत कर ली? ये हमारी कमज़ोरी है, हम इस पर किसी को गलत नहीं ठहराएंगे, क्योंकि हम लोग जो है ना इनका बढ़ावा देते हैं, तो ये हमारे लोगों के या हमारी हुकूमत कह लें इनकी कमज़ोरी है। समझ गए आप? हमारे लोगों को चाहिए कि इस पर एक्शन उठाएं, चौक बंद करें, सड़क बंद करें, ये इस पर एक्शन लें कि इन्होंने ऐसे क्यों किया है, ऐसे करना नहीं चाहिए इनको। असल में आलम इस्लाम में जो है ना फूट पड़ी हुई है, तो ये फूट की वजह से ये सारा मामला हुआ है। अगर आलम इस्लाम जो है ना इकट्ठे हो जाए, इसको जरूरत ही नहीं हो सकता है कि इस किस्म की ये हरकत करे। ये हरकत इसने बहुत ज़्यादा की, बहुत जुल्म किया और इसको सज़ा मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह इसको सज़ा इसको मिलेगी ज़रूर। ये पीछे बहुत ज़्यादा मुल्कों का हाथ है, ये हमारे नबी के गुस्ताखी करने में बहुत ज़्यादा अमेरिका वगैरह का हाथ है। फ्रांस अकेला इसमें शामिल नहीं है, बहुत ज़्यादा ये जो बेहरुमती यहूदी ममालिक हैं ये इसमें शामिल हैं। तो इसमें कमज़ोरी तो हमारी ही है कि हम उनके ख़िलाफ़ ना तो कोई बात कर सकते हैं, ना ही अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हमारा कोई नुमाइंदा है जो जहाँ पे जाके उनको रोक सके और वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ जो है वो बात कर सके। तो उसके लिए यही है कि हमारी जो हुकूमतें हैं वो उनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, उनके ख़िलाफ़ स्टैंड लें। और तकरीबन 57 इस्लामिक ममालिक हैं, अगर वो उनके ख़िलाफ़ जो खड़े होते हैं, मिल के इक़दामात करते हैं, तो इंशाअल्लाह उनका जो अक्ल है वो ठिकाने पे आ जाएगी और वो सारे मामला बेहतर हो सकते हैं। जब हम मजबूत नहीं होंगे, हमारे हुक्मरान हमारे साथ नहीं होंगे, इस्लाम की बात नहीं करेंगे, तो हर बंदा नीचे से उठ के ऊपर आ जाएंगे, काफिर होंगे, चाहे वो जो भी हो, वो हमारे नबी की गुस्ताखी तो कर लेंगे। इसलिए हमें मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए। वो ऐसे बनाए हुए, लेकिन उसका अभी तक कोई मेरे ख्याल में रिस्पॉन्स अभी तक उनकी तरफ से नहीं आया। तो जब तक हम एक नहीं होंगे, हम अपने नबी की सुन्नतों पे अमल नहीं करेंगे, तो ये काम बिल्कुल होते रहेंगे और हर दौर में हुए हैं। तो हमें इसके लिए अभी से कुछ एक्शन लेना चाहिए और अपने जो दीन है, जो असल दीन है, वो हमें अपने अंदर अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि लोगों को भी हमारा मैसेज चला जाए कि अगर हम कुछ कर लेंगे तो मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे कभी भी। अगर हम अपने वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा करते हैं बाइकआउट करने का, लेकिन ये वही वज़ीर-ए-आज़म है, कल शायद आपकी इल्म में होगा कि पूरे इस्लामाबाद में एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए, लेकिन चे जाए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब उनके मुतालबात को मानते, उल्टा उन्होंने उन्हीं पर शेलिंग की। और जिन्होंने गुस्ताखी की कुछ अर्सा पहले आसिया मौलूना के बारे में आपने सुना होगा, उसको उन्होंने प्राइवेट जेट करवा के बाकायदा यूरोप मुल्क में भेज के फिर यूरोप ममालिक में जाकर उसका क्रेडिट भी वसूल किया। तो आप उसी वज़ीर-ए-आज़म से दोबारा मुतालबा कर रहे हैं? नहीं, हम आर्मी चीफ से इसका मुतालबा करते हैं। आर्मी चीफ को चाहिए कि फ़ौज को हमारी चाहिए कि इन चीज़ का जो है ना इसका सख्ती से नोटिस लिया जाए। हुक्मरान हमारे इस काम के नहीं, इस काबिल नहीं है। यह तो हमारा सबसे बड़ा मसला ही है ना। एक मुसलमान वो आते हैं रियासत मदीना के नाम से, वो उसने लोगों से वोट भी लिए और इक़्तिदार पे भी आ गए। और इक़्तिदार से आने से पहले उसी बंदे ने, जो हमारा वज़ीर-ए-आज़म है इमरान खान है, उसी ने अपने लश्कर को लेकर गया था सुप्रीम कोर्ट के हमला करने के लिए, चीफ उस पर पार्लियामेंट में हमला करने के लिए। आज जब जाते हैं कि गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़ लोग निकलते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है। तो ये बहुत ही मज़म्मती में आपको बयान करवा रहा हूँ, रिकॉर्ड बयान करवा रहा हूँ कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके ख़िलाफ़ जो जिसकी कार्रवाई किया था उनके ख़िलाफ़, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। भाईजान हम तो सिर्फ मुतालबा ही कर सकते हैं, समझ गए, वरना अगर हमारे हाथ में होता तो मैं कहता हूँ मुझे भेजें फ्रांस, मैं ख़ुद उसका जाके सर कलम कर दूँ। मैं तो ये कर सकता हूँ कि मैं जाऊँ फ्रांस में उसका सर कलम कर दूँ। ऐसे बंदे को तो मार देना चाहिए। ये देखे ना, ये भाई ये इमरान खान इसमें खुद मुलव्वस है और बरोज़ क़यामत भी मुलव्वस होगा। इसी टाइम इसे ये वज़ीर जो इनका इधर है, उसे वज़ीर ख़ारजा जो है दफ्तर में, उसी टाइम इसे मुल्क बदर कर देना चाहिए और इसे सज़ा देनी चाहिए। करिए मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी बंदा अगर इसी आस पे रहेगा कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत इस तरह से करेगी और ये हमारे बदले लेगी, नामूस रिसालत पे अपनी जान निसार उसके लिए लड़ेगी, ये ऐसा नहीं है। हम तो आप ये देखिए कि हम अपने कानून, हमारे मुल्क में होते हुए हम अपने कानून मुस्बत नहीं बना सके कि नामूस रिसालत पे हमने अब तक क्या कवानीन बनाए कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग दंदनाते फिरते हैं, हमारे आमने सामने ऐसे मामलात होते हैं और हमने उस पर क्या कानून साजी की। जी नाजरीन, आपने अवाम के जज्बात सुने और जमहूरियत में अवाम के जज्बात ही और अवाम की मंशा ही हरफ़ आखिर हुआ करती है। तरीक़े इंसाफ की जमहूरियत पसंदी का आप इसी चीज़ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी जमहूरियत पसंद है। इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अवामी वोटों पर नहीं बल्कि किसी बैरूनी एजेंडे पर हम पर मुसल्लत की गई है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।